सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्णरूपं ज्ञानाय दिव्यं चैतन्यरूपम् आप्रच्छ भूमं परमं पवित्रं दिव्यं सतां वै परिपूर्ण नित्यम। आज मैं उस अत्यंत पवित्र और दिव्य सिद्धाश्रम के बारे में आप समस्त शिष्यों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं और जो अनसुलझे प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि अपने आप में ही प्रामाणिक हैं और आज के वैज्ञानिक युग में भी सत्य हैं। इसीलिए तो इस श्लोक में सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना का केंद्र कहा है। समस्त ब्रह्मांड को सही ढंग से संचालित करने की क्रिया बताया गया है और भौतिकता और आध्यात्मिकता का जो संतुलन होना चाहिए, वह संतुलन केवल इस सिद्धाश्रम के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए यह स्वाभाविक है कि आप सिद्धाश्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। और ये प्रश्न केवल आपके ही प्रश्न नहीं है, ये समस्त साधकों के प्रश्न हैं, अधिकतर शिष्यों के प्रश्न हैं, अधिकतर चिंतकों और विचारकों के प्रश्न हैं। इसीलिए आज की इस पवित्र मेला में आपने जो कुछ प्रश्न किए हैं और कर रहे हैं, मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को पूर्ण श्रद्धायुक्त स्मरण करता हुआ उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है इसके बारे में हमें कुछ बताने? दर्शन में एक चेतना पुंज है, एक आध्यात्मिकता का आधार है, एक बेस है। क्योंकि जीवन में भौतिकता केवल आदमी को स्वार्थी और छलमय, कपट और व्यभिचार युक्त बना देती है। उसके मन की वृत्तियों को अत्यंत दूषित और विषैली बना देती है। इसलिए इस भारतवर्ष की भूमि पर, या यूं मैं कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी स्थान है जो अपने आप में अद्वितीय और श्रेष्ठतम पवित्र धाम है, आश्रम है, जिसको वेदों में भी सिद्धाश्रम के नाम से ही पुकारा गया है। और वेद तो हमारी आदिकालीन संस्कृति है, हमारे पूर्वजों और हमारे ऋषियों का आधारभूत सत्य है। और उन्होंने भी अपने जीवन में इस बात को स्वीकार किया, महसूस किया कि वास्तव में जीवन की पूर्णता केवल सिद्धाश्रम में जाने पर ही संभव है। और इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रों में, अपनी ऋचा में स्पष्ट रूप से प्रश्न किया, भो सिद्धाश्रमां वै परिपूर्णः, सिद्धाश्रम क्या है? और इसी ऋचा के उत्तरार्ध में इसी ऋषि ने उत्तर दिया है कि जीवनम परिवै परिपूर्णतां मृत्युर्वै अमृतम गमय साम पूर्व सिद्धाश्रम। इस जीवन में हम सत्य के साक्षात्कार कर सकें, अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें और मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा सकें, वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो ब्रह्मांड में है, या ब्रह्मांड में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, जीवन के चिंतन क्या है, देवता क्या है, लोक क्या है, कौन से लोक हैं, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक की क्या स्थितियां हैं,
वे सब कुछ आम व्यक्ति भी देख सके, इसीलिए उस सिद्धाश्रम का वर्णन विवरण वेदों में भी आया है। और इसीलिए प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक साधक, प्रत्येक योगी और प्रत्येक चिंतक की यह धारणा है, चिंतन रहता है कि वह सिद्धाश्रम में जाए और अपने जीवन को अमृत्युवान बना दे, अपने जीवन को पूर्णता दे, अपने जीवन को श्रेष्ठता दे सके। सिद्धाश्रम में ऐसा सुना है और कुछ ग्रंथों में, महान ग्रंथों में ऐसा पढ़ने में आया है कि वहाँ अनेकों अप्सराएं भाव नृत्य करती रहती हैं, जिसे अम्बा, मेनका, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि। तो क्या ये सत्य है? सिद्धाश्रम केवल मनुष्य लोगों के लिए ही नहीं बना है। सिद्धाश्रम तो समस्त योगियों का आधारभूत स्थल है और उन योगियों के लिए एक सामान्य साधिका और रंभा में या उर्वशी में या मेनका में या तिलोत्तमा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नृत्य संपूर्ण जीवन का एक उमंग उत्साह है। क्योंकि नृत्य से व्यक्ति उस जमीन से ऊपर उठता हुआ गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होता है। जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति नृत्य नहीं कर सकता। और यह भावप्रवण नृत्य इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति के मन में उत्साह है, उत्साह है, जोश है, क्षमता है, प्रवाह है, एक नदी की तरह चलती हुई एक गतिशीलता है। और इसीलिए जहाँ देवता लोग भी उस सिद्धाश्रम में आने के लिए लालायित हैं और विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, और उसी प्रकार से वे अप्सराएं भी आने के लिए लालायित रहती हैं। और वे जिस प्रकार से मैं आपको देख सकता हूं या आप मुझे देख सकती हैं, या जिस प्रकार से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सह शरीर हम उनको स्पर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका नृत्य देख सकते हैं। और एक पूर्ण शुद्ध शास्त्रीय नृत्य केवल विश्व में अप्सराएं कर सकती हैं, क्योंकि नृत्य की उत्पत्ति ही उनके नूपुरों के माध्यम से हुई है। और वे समय समय पर जब भी सिद्धाश्रम में कुछ विशिष्ट दिवस, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा, सिद्धाश्रम दिवस, चैतन्य दिवस या कुछ ऐसे विशिष्ट पर्व होते हैं, तब वे स्वयं, उनकी आकांक्षाएं रहती हैं कि हम उस सिद्धाश्रम में आए और अद्भुत अनिवर्चनीय नृत्य कर सके। और वे नृत्य करती हैं, विचरण करती हैं, देखी जा सकती हैं। और वहां के लिए यह कोई एक अनहोनी घटना नहीं है, वहां के लिए यह कोई अद्भुत करिश्मा नहीं है। यह तो एक, जिस प्रकार से आम साधिकाएं वहां विचरण करती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से वे भी समय समय पर आती हैं और विचरण करती हैं। क्योंकि उनके शब्दों में भी यह स्पष्ट है कि उस सिद्धाश्रम के सामने स्वर्ग और इंद्रलोक अपने आप में अत्यंत नगण्य और तुच्छ हैं। क्योंकि जो सहज प्रवाहता, जो आनंद, जो मस्ती, जो चैतन्यता सिद्धाश्रम में है, वह स्वर्ग में भी संभव नहीं है, वह इंद्रलोक में भी संभव नहीं है। इसलिए उनकी भी इच्छा रहती है कि वे वहां आए, उनकी भी इच्छा रहती है कि वे वहां नृत्य करें, उनकी भी इच्छा रहती है कि वे अद्भुत गतिशीलता को प्राप्त कर सके और उन महान सिद्धियों के स्वामी योगियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, जिससे कि वे अद्वितीय यौवनवती बनी रह सके, अद्वितीय सौंदर्यमयी बनी रह सके और उनके नृत्य में और अद्भुत अनिवर्चनीय निखार आ सके। इसलिए वे समय समय पर आती ही रहती हैं और अपने नृत्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उस वातावरण को गुंजरित करती रहती है। सिद्धाश्रम का क्या अर्थ है? इसे सिद्धाश्रम के नाम से ही क्यों जाना जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि सिद्धाश्रम क्या है। मैंने जैसे बताया कि आज का युग, और आज का युग ही नहीं, वैदिक काल से लगा करके आज का युग स्वार्थ में रहा है। चाहे वह रामायण कालीन हो, चाहे वह महाभारत कालीन हो, चाहे वेदोक्त कालीन हो, आदमी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम की भावना, चिंतन, विचार रहा ही है। और ऐसी स्थिति में उस भौतिकता को आध्यात्मिकता में रूपांतरित करने के लिए एक आश्रम की कल्पना, एक आश्रम का चिंतन आवश्यक था। इसीलिए उस सिद्धाश्रम का चिंतन किया गया और एक ऐसा अद्भुत अनिवर्चनीय
अद्वितीय आश्रम बना, जिसकी दीवारें तो नहीं है, जिसमें कोई टेंट या कोई छत नहीं है, मगर जो अपने आप में ही एक ऐसा आश्रम है जहां पर जाते ही मन पूर्ण रूप से पवित्र और दिव्य बन जाता है, जहां पर जाते ही आदमी को पूर्ण समाधि लग सकती है, जहां पर जाते ही मन में प्रसन्नता और एक चैतन्यता प्राप्त हो जाती है और मन का सारा विषाद, मन का सारा दुख, मन का सारा दैन्य, मन का सारा कष्ट और शरीर की सारी जर्जरता अपने आप में समाप्त हो जाती है। वह एक अद्भुत आनंद से, अद्भुत उमंग से, उत्साह से भर जाता है, उसके संगीत में गुनगुनाहट से आ जाती है। और इसीलिए उस सिद्धाश्रम में उन ऋषियों, मुनियों, योगियों, देवताओं, चिंतकों, विचारकों, साधुओं, सन्यासियों का वहां पर समावेश है। वे वहां पर कई हजार वर्षों से, कई सौ वर्षों से साधनाएं संपन्न कर रहे हैं और वे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को ढूंढने का, ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं जो कि अपने आप में श्रेष्ठतम है, जिसको जानना योगियों के लिए दुर्लभ है। वे ब्रह्मांड के रहस्य भी वहां जाने जा सकते हैं और जाने जाते हैं। इसीलिए सिद्धाश्रम की स्थापना की गई, इसीलिए सिद्धाश्रम में उच्च कोटि के योगी हैं और इसीलिए प्रत्येक मानव का अंतिम लक्ष्य अपने गुरु के माध्यम से सिद्धाश्रम पहुंचने की भावना और चिंतन रहता है। गृहस्थ शिष्य भी जा सकते हैं, यदि वे जा सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रयास, क्या नियम है? गृहस्थ से संबंधित है और गृहस्थ का तात्पर्य है सैकड़ों प्रकार के उलझनों में उलझ करके रह जाना। बहुत कम ऐसे गृहस्थ व्यक्ति भी हैं जो अपने आप में गृहस्थ में रहते हुए भी उन्मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। मगर एक गृहस्थ व्यक्ति भी या गृहस्थ शिष्या भी या गृहस्थ साधिका भी चाहे तो सिद्धाश्रम जा सकती है या जा सकता है, मगर सिद्धाश्रम के कुछ मूलभूत सत्य हैं, कुछ तथ्य हैं। उन तथ्यों या उन सत्यों या उन नियमों का पालन करने पर ही एक व्यक्ति सशरीर सिद्धाश्रम जा सकता है। जैसे कि मैं अगर इंग्लैंड जा सकता हूँ या अमेरिका जा सकता हूँ या न्यूयॉर्क जा सकता हूँ या मुंबई जा सकता हूँ तो सिद्धाश्रम भी जा सकता हूँ। मुंबई जाने के नियम अलग हैं, सिद्धाश्रम जाने के नियम अलग हैं। जो अपने आप में जो इस बात का निश्चय कर लेता है कि मुझे सिद्धाश्रम जाना ही है, उसको फिर 5 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। पहला नियम कि वह उसे ऐसा गुरु प्राप्त हो जो स्वयं सिद्धाश्रम गया हुआ हो। यदि गुरु स्वयं सिद्धाश्रम गया हुआ नहीं है तो वह अपने शिष्य को भी सिद्धाश्रम नहीं ले जा सकता। इसलिए यह पहली और महत्वपूर्ण अनिवार्यता है कि गुरु सिद्धाश्रम पहुंचा हुआ हो और पहुंचा हुआ ही नहीं हो। सिद्धाश्रम जाकर के वापस गृहस्थ जीवन में आने की या इस संसार में आने का ज्ञान चेतना उसको हो, या जब भी वो चाहे सिद्धाश्रम जा सके और आ सके। ऐसे गुरु का सामीप्यता और ऐसे गुरु की दीक्षा पहली शर्त और पहली अनिवार्यता होती है। और दूसरा नियम, उस शिष्य में पूर्ण समर्पण भाव गुरु के प्रति हो। समर्पण भाव का मतलब है कि अपने पूर्णता के साथ उसमें लीन हो जाने की क्रिया हो। जब लीन हो जाने की क्रिया होगी तो उसमें जितना विषाद है, उसके शरीर में जितना छल है, झूठ है, जो कुछ पाप है, वो अपने आप में उस शक्तिपात के माध्यम से जब गुरु शक्तिपात करता है तो वे धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी क्रिया होने पर वह व्यक्ति, वह बालिका, वह स्त्री, वह साधिका, वह गृहस्थ अपने आप में शुद्ध और चैतन्य बन जाता है। और जब गुरु ये देखता है कि वास्तव में इसका समर्पण अपने आप में अद्वितीय है, जब गुरु देखता है कि वास्तव में इसमें एक ललक है, एक जिज्ञासा है, जब वो देखता है कि और जब उसकी परीक्षा लेता है उसके बावजूद भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं दिखाई देता, तो दोनों तरीके हैं। कुछ साधनाएं संपन्न करा करके उसको सिद्धाश्रम में पहुंचाने की व्यवस्था करता है, या गुरु चाहे तो अपने शक्तिपात के द्वारा अपने साथ सशरीर सिद्धाश्रम ले जा सकता है। मगर यहाँ से सिद्धाश्रम जाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। यद्यपि वह सैकड़ों हजारों मील दूर है, मगर वह पूर्ण वायु वेग के माध्यम से उसके शरीर को भी अपने साथ ले जा सकता है। वह एक आंख बंद करता है और खोलता है तो ऐसा लगता है कि सिद्धाश्रम में बैठा हुआ है।
और वहां पर वह अपने शरीर को, अपनी चेतनता को देख सकता है, विचरण कर सकता है, घूम सकता है, और ऐसा कुछ भी शरीर में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा कुछ भी अनुभवना घटित नहीं होता। इसलिए गृहस्थ शिष्य भी जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत कसौटी कड़ी नहीं है, मगर समर्पण अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। ऐसा गुरु प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है, और गुरु के मन में यह चिंतन बनना कि मुझे सिद्धाश्रम में इस शिष्य को ले जाना है, यह भावना बनना बहुत बड़ी कठिन क्रिया है। और ऐसा परस्पर गुरु शिष्य के संबंधों के माध्यम से ही बन सकता है। ऐसा एक दूसरे में मिक्सअप होने से या एक दूसरे में समर्पण होने से ही बन सकता है। एक दूसरे के प्रति पूर्णता का भाव होने पर ही हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो वहां सैकड़ों शिष्य गए हैं, सैकड़ों बालिकाएं गई हैं, क्योंकि वहां कोई उम्र का बंधन नहीं है। अगर 20 साल का बालक अगर चाहे तो उसी तथ्यों को लेकर के सिद्धाश्रम जा सकता है, और 80 साल का वृद्ध भी जा सकता है। इसलिए एक शिष्य चाहे वो गृहस्थ में है चाहे संन्यास में है, यदि उसके पास ऐसा समर्थ और अद्वितीय गुरु हो, यदि गुरु से प्राप्त दीक्षा हो, यदि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, और गुरु यदि किसी प्रकार की भी परीक्षा ले तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करे, और जब गुरु ये एहसास करे कि इसमें वह क्षमता आ सकी है, मेरे प्रति समर्पण की भावना पूर्णता के साथ आ सकी है, हर कसौटी पर कसने के बावजूद भी, हर परीक्षा में इसको कसौटी पर खड़ा करने के बावजूद भी इसमें वह चिंतन, वह भावना, वह श्रेष्ठता, वह दिव्यता आने की क्रिया है, तब अपनी तपस्या का अंश उसमें प्रदान करता है। और जब तपस्या का अंश प्रदान करता है तो उसके शरीर के पंचभूतों में से, और 5 पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 तत्वों में से केवल वायु तत्व रह जाता है। अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, भूमि तत्व समाप्त हो जाता है, और दूसरे जब तत्व समाप्त हो जाते हैं तो वायु तत्व के माध्यम से वह आकाश में विचरण करता हुआ उस गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। और यह शिष्य की अद्वितीयता है, एक शिष्य का पूर्णता है। शिष्य का प्रारंभ दीक्षा है तो शिष्य की पूर्णता सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की है। इसलिए कोई भी गृहस्थ, कोई भी उम्र, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, किसी प्रकार का रंग और किसी प्रकार की शिष्यता या शिष्य अपने आप में सिद्धाश्रम में पहुंच सकता है। आपने बताया कि सिद्धाश्रम में कोई व्यक्ति से शरीर जा सकता है, लेकिन उसे गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे महान गुरु की कैसे हम पहचान करेंगे और कैसे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है? मैं सोचता हूं कि सबसे कठिन प्रश्न यही है। कठिन प्रश्न इसलिए है कि आज ही नहीं, पिछले अगर हम 25,000 वर्षों का लेखा जोखा करें तो बहुत ही कम योगी या साधक सिद्धाश्रम में जा सकते हैं, क्योंकि आम साधक या आम योगी या आम सन्यासी सिद्धाश्रम में नहीं जा सकता। उसके लिए एक ब्रह्म तत्व को जानने की पूर्णता प्राप्त हो, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो व्यक्ति स्वयं पूर्ण है तो वह पूर्णता तक पहुंच सकता है। इसलिए सिद्धाश्रम में जाने के लिए उस व्यक्ति में पूर्णता का चेतना युक्त हो। मगर तुम्हारा प्रश्न यह है कि हम इस प्रकार के गुरु को कैसे प्राप्त करें, या क्या पहचान है कि यह गुरु या यह व्यक्ति सिद्धाश्रम में गया भी है या नहीं। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं सोचता हूं कि इस भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों पाखंडी, ढोंगी आश्रम के संचालक और व्यवस्थापक होंगे जो इस बात का दावा करते होंगे कि हम सिद्धाश्रम जा चुके हैं, और मेरी पुस्तकों को पढ़ने के बाद और मेरे प्रवचनों को सुनने के बाद में शायद 1,00,000-2 लाख व्यक्ति तो ऐसे साधु हो ही गए हैं जो सिद्धाश्रम में जाने की भावना व्यक्त करते हैं और अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि मैं तो सिद्धाश्रम में गया हूं और मैं जा सकता हूं। मगर ऐसा संभव नहीं है। उसमें केवल अगर सतर्क निगाहें हैं, अगर तुम्हारी उन भावों को पकड़ने की क्षमता है, तो ऐसे गुरु को पहचान सकते हैं। उस गुरु को पहचानने की 3-4 स्थितियां ही हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति उस गुरु को पहचान सके। एक तो वह गुरु अपने आप में ही उसका चेहरा या उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी अपने आप में ही स्पष्ट दूसरे व्यक्ति से भिन्न कर देती है। ऐसा एहसास होता है कि यह एक अद्भुत और अनिवार्य व्यक्तित्व है। ऐसा लगता है कि जैसे यह अलग